लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब को सब्सक्राइब करें। यार सीआईएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि कांस्टेबल पद पर सीआईएसएफ कभी भी एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, योग्यता सिर्फ 10वीं पास होगी। तो मैं फटाफट से आपको जॉब डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ। कैटेगरी की बात की जाए तो ये डिफेंस जॉब्स में आता है। टोटल वैकेंसीज अभी बताई नहीं गई हैं, नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको नोटिफाई करा देंगे अपने वीडियोस के जरिए। लोकेशन की बात की जाए तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होगी। पोस्ट नेम की बात की जाए तो कांस्टेबल एमटीएस एंड कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर भर्ती की जानी है। अप्लाइंग मोड की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इनका CISF.gov.in है। बात करते हैं सैलरी की, तो सीआईएसएफ कांस्टेबल पद पर भर्ती होने के बाद आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको मंथली दिया जाएगा। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 मिनिमम आपकी होनी चाहिए, 27 साल मैक्सिमम आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट यानी SC और ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। जो लोग पीड़ित परिवारों में से आते हैं यानी 1984 और 2002 के दंगों में जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उन्हें यहाँ अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि 5 साल अनरिजर्व्ड EWS के लिए, 8 साल OBC के लिए, 10 साल SC और ST कैटेगरी के लिए दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर, इनमें से किसी एक का भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको मिनिमम 10वीं पास होना ज़रूरी है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें PET और PST होगा। PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम, लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपका बात कर लेते हैं कि यार 4 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, सेकंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फोर्थ इंग्लिश या फिर हिंदी, जैसा कि आप सेलेक्ट करेंगे। सभी सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सही जवाब के लिए आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं या फिर छोड़ कर आते हैं तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब फटाफट से आपको हाउ टू अप्लाई के बारे में बता देता हूँ, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए नोटिफिकेशन PDF को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर आपको अपने क्रेडेंशियल डिटेल डालना पड़ेंगे। रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे फोटोग्राफ, ID प्रूफ, मार्कशीट, ये सब। लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव या फिर डाउनलोड करना नहीं भूलना है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, OBC और EWS वालों को 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। SC, ST और ESM कैटेगरी वालों को बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। पेमेंट मोड की बात की जाए तो ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। यार इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।